क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 30 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। हल इसको हम लिख सकते हैं बेटा, हल करते समय इस बात का ध्यान रखें, हम इसको ऐसा लिखे साइन एक्स इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। जब चिन्ह लगता है तो उसके साथ डी एक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ये निकल जाएगा, तो माना कि 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया ना। अब इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ताकि ये चीज़ को हमको निकालना है। तो हमने लिख दिया डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे इनका ना। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम लिखते हैं डी वाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और ये टी हो जाएगा ना। डी वाई डी एक्स सबके सामने लिख देना, इस बात का ध्यान रखना है। अब डी वाई डी एक्स 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का फार्मूला माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया डी टी अपॉन डी एक्स। चूँकि हमको निकालना क्या है ये ध्यान रखना है, साइन एक्स डी एक्स निकालना है, तो हम इस डी एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी एक्स का 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबरी से डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि साइन एक्स डी एक्स निकालना है तो माइनस कहाँ जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स डी एक्स बराबरी से माइनस डी टी हो गया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, और 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या माना था, टी, तो हमने यहाँ टी लिख दिया है। अब माइनस को बाहर लिख देंगे, तो डी टी अपॉन टी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लॉग टी होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़े तो माइनस लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास देखेंगे, यहाँ लिखा 1 प्लस कॉस एक्स, तो हमने लॉग 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया, प्लस सी, चाहो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ये जो ऋण एक है इसको ऊपर ले जाके -1 लिख सकते हैं लघु गुणक वाले फार्मूले में। अब इसको अगली स्टेप में चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, -1 को 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यदि आपको पसंद आया बच्चों तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 31 साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह बनाते हैं, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना कि 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, नीचे वाली चीज़, ठीक है ना। अब इसको टी मान लिया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करेंगे, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई डी एक्स कॉस एक्स, फिर लिख देंगे डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर रखना है, अपने को ध्यान रखना। तो 1 की वैल्यू 0 हो गई, प्लस डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। हमको ऊपर क्या निकालना है, साइन एक्स डी एक्स निकालना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबरी से डी टी। तो हमको साइन एक्स डी एक्स निकालना है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ये माइनस इसके नीचे आएगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकाली इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, साइन एक्स डी एक्स का मान आ गया माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर लिख दो, यहाँ डी टी हो जाएगा। इसको 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना, इसलिए टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टी लिख देना, टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, माइनस टी के स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं टी की पावर -2 डी टी हो जाएगा। फिर फार्मूला लगा देंगे, तो हमको मालूम है कि एक्स की पावर एन डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, क्योंकि n की जगह हमको -2 लिखना है, ये हो गया माइनस टी की पावर -1, ये भी -1 प्लस सी हो जाएगा। तो ये -1 माइनस से कट गया, टी की पावर -1 को हम 1 अपॉन टी लिख सकते हैं प्लस सी, फिर 1 अपॉन टी, टी को आपने क्या माना था, देखो ध्यान से 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, इस टी की जगह आपने जो माना था वहाँ पे ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स जो माना था यहाँ पे, उसको आप लिख देना है टी पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी।
तो ये क्वेश्चन आपको यदि पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 32 1/1 प्लस कॉट एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स लिख लेते हैं ना, इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स का सूत्र हमको मालूम है कि कॉस एक्स बटे साइन एक्स होता है, हमने लिख लिया डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स ही आएगा। तो यहाँ हो गया हमारे पास 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके बटे में आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स। ठीक है ना, अब ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन, साइन एक्स ऊपर चला गया तो क्या बच गया हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स हो गया। ठीक है ना, अब इसको टी मानते हैं तो ये निकल नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंश और हर में, ये अंश है, अंश और हर में हम क्या करते हैं, हर में 2 का गुना कर देते हैं, गुना। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है, और नीचे 2 होगा तो हम इसको यहाँ 1/2 लिख सकते हैं बाहर ला के, और ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो 1/2 लिख दिया। अब साइन एक्स को हम 2 बार तोड़ के लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, अब इसके अंश में हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को एक बार जोड़ देते हैं और कॉस एक्स को ही हम घटा देते हैं। हमने 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा। अब हमने क्या किया, अंश में कॉस एक्स को जोड़ा और कॉस एक्स को हटा दिया, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया, और साथ में यहाँ पे डी एक्स हो गया। फिर आगे बढ़े 1/2, अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम इसको भी जोड़ी बना के लिख दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की। तो हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे जो लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि भाई हर सब के लिए सेम है। एक स्टेप ये बन जाएगी, हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लिया। अब एक क्या बन जाएगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमारा अलग अलग करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे 1/2, अब ये इसको अलग अलग कर लेना है, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, प्लस अलग अलग कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स हो गया ना। ये 1/2 दोनों के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गए, तो 1/2 यहाँ पे 1 dx हो गया, प्लस अब इसको चाहो तो हम टी मान सकते हैं, इसको टी मानेंगे तो निकल जाएगा, माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना, ठीक है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो dy/dx साइन एक्स प्लस dy/dx कॉस एक्स बराबर dt/dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy/dx साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स माइनस dy/dx कॉस एक्स का सूत्र होता है माइनस साइन एक्स बराबर dt/dx हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स का तो हमने कॉस एक्स लिख दिया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। अब हमको ये निकालना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल के लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। इसका है मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर dt, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर इसे माइनस dt हो जाएगा। तो इतना हमने इसको हल कर लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आगे ध्यान से देखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका मान कितना है, माइनस dt, तो लिख देना माइनस dt, और इसको हमने माना था t, ये हो गया। फिर आगे बढ़े 1/2, 1 dx का x हो जाएगा, प्लस का माइनस लिख देना, dt/t क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 1/2 x माइनस log t को हमने क्या माना था, देखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका उत्तर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।